गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की यूनिट स्टार्ट करेंगे। लेज़र। लेज़र हमारी होती क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये हमारी लेज़र क्या है? फुल फॉर्म है कि हमारी जो लाइट एम्पलीफाई मतलब कि लाइट की जो हमारी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण, उसको हम लेज़र कहते हैं। A laser is a device that emits a highly coherent, monochromatic, directional and intense beam of light produced by stimulated emission। लेज़र हमारी क्या है? एक लाइट है जो हमारी क्या होती है? बहुत ज़्यादा कोहेरेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। डायरेक्शन मतलब कि उसकी एक डायरेक्शन होती है। इंटेंस मतलब कि उसकी जो बीम होती है उसमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, जो किससे जनरेट होती है? स्टिमुलेटेड एमिशन से जनरेट होती है। स्टिमुलेटेड का मतलब क्या है? फोर्सफुल एमिशन। मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? सिंगल कलर। कि हमारी जो लाइट है उसकी जो हमारी वेवलेंथ होती है वो पूरी लाइट की क्या होती है? सेम होती है। तो जो हमारा चेंज इन वेवलेंथ हमारा क्या होता है? ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी लेज़र की वेवलेंथ 360 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो हमारी वो पूरी लेज़र के अंदर 360 आर्मस्ट्रॉन्ग ही रहेगी। ये हमारी क्या है? ये लेज़र मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि इसकी वेवलेंथ सेम है बट ये इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स विद सेम फेस। बट इसके अंदर क्या है? जो हमारा फेस है वो इसका अपोजिट है, हमारा फेस सेम नहीं है। अगर हमारा फेस चेंज कोई भी लाइट के अंदर ज़ीरो होगा तो उस लाइट को हम कोहेरेंट लाइट कहते हैं। अब इस वेव का हमारा वेवलेंथ भी सेम है और हमारा फेज भी सेम है। फेज में हमारा कोई भी चेंज नहीं है तो हम इस लाइट को मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर। अभी हम लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मोनोक्रोमेटिक। अ लेजर हैज सिंगल वेवलेंथ सिंगल कलर। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है कि जो हमारी लेजर है उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है। इट मीन्स वो हमारे पास में सिंगल कलर को शो करती है। कोहेरेंट। ऑल फोटॉन्स हैव सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी। कि जो हमारी लेज़र होती है उसके जो फोटॉन्स होते हैं उनका फेज और उनकी फ्रीक्वेंसी सबकी क्या होती है? सेम होती है। थर्ड, डायरेक्शनल। वेरी नैरो अ पैरेलल बीम विद वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस। डायरेक्शन मतलब क्या है कि जो हमारी लेज़र है वो सिर्फ एक बीम के अंदर ट्रैवल करती है, वहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होता है वो हमारी सभी डायरेक्शन के अंदर एक्सपेंड करती है। और जो हमारी ये नैरो बीम होती है इसका जो डाइवर्जेंस मतलब कि जो हमारी इसकी फैलने की टेंडेंसी है वो बहुत कम है। हाईली इंटेंस। एनर्जी कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया, हाई पावर। कि जो हमारे लेज़र का जो छोटा सा पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए जो हमारी लेज़र है वो हमारी कटिंग के अंदर यूज़ होती है। हाई ब्राइटनेस। मच ब्राइटर देन द ऑर्डनरी लाइट सोर्सेज। कि जो हमारी ऑर्डनरी लाइट होती है, ट्यूबलाइट बल्ब, लेज़र हमारी उससे बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है। कंडीशन ऑफ लेज़र एक्शन। कि लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट, पॉपुलेशन इन्वर्जन। मोर एटम इन द एक्साइटेड स्टेट दैन द ग्राउंड स्टेट। हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना पड़ता है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट से। सेकेंड, स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट्स। कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है वो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से ज़्यादा होना चाहिए तभी हमारी लेज़र प्रोड्यूस होगी। थर्ड है ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी। टू मिरर प्रोवाइड फीडबैक एंड एम्पलीफिकेशन लाइट। कि इसके अंदर हमारी एक ऑप्टिकल रेजोनेंट कैविटी होती है जिसका काम क्या होता है? लाइट को एम्पलीफाई करना, मतलब कि उसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करना और इसको यूनिडायरेक्शनल बनाना। फोर्थ, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन स्टे लॉन्गर इन द एक्साइटेड स्टेट हेल्प टू अचीव इन्वर्जन। कि जिस एनर्जी लेवल पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रह पाते हैं उस स्टेट को हम मेटास्टेबल एनर्जी लेवल कहते हैं। फिफ्थ, पंपिंग मैकेनिज्म। एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स टू एक्साइट एटम। पंपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? हम एक एक्सटर्नल एनर्जी यूज़ करते हैं जिससे जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड लेवल से जो हमारी एक्साइटेड स्टेट होती है उसमें हमारे एक्साइट होते हैं और मेटा स्टेबल स्टेट को बनाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड ऑर्डिनरी लाइट। लेजर जनरेटेड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन। की जो हमारी लेजर है वो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन से प्रोड्यूस होती है। स्टिमुलेटेड मतलब फोर्सफुल एमिशन। यहाँ पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन से प्रोड्यूस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो प्रोसेस अपने आप होता है। थर्ड, लेजर हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो डाइवर्ज होती है नेचर के अंदर। थर्ड, कोहेरेंट इन नेचर। की जो हमारी लेजर होती है वो कोहेरेंट होती है, मतलब उसका फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी कोहेरेंट नहीं होती। फोर्थ, हाई इंटेंसिटी। जो हमारी लेजर होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कि जो हमारी इसकी नैरो बीम होती है उस वो भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज ऑफ पावर अपने साथ रखती है। यहाँ पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है कि जो उसकी जो लाइट का पार्ट है वो बहुत कम वोल्टेज को कैरी करती है। थर्ड, मोनोक्रोमेटिक। लेजर हमारी मोनोक्रोमेटिक होती है, इट मीन्स उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। यहीं पे जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है वो हमारी मोनोक्रोमेटिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
अभी हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो हम इस चैप्टर के अंदर आगे यूज़ करेंगे। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम, द लोएस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ एटम, कि जो सबसे लोएस्ट स्टेट होती है जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम कहते हैं। Second, excited state of atom. If electron get sufficient energy, they jump to higher energy level and the atom is said to be excited. अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसको सफिशिएंट एनर्जी कहीं से मिल जाए तो क्या करता है, वो जंप करके जो हमारी ऊपर की एनर्जी लेवल होता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो चुका है, तो हम इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम कहेंगे। नेक्स्ट है क्वांटम ट्रांजिशन, पासिंग ऑफ एन एटम फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू द अनदर एनर्जी स्टेट। जब हमारा इलेक्ट्रॉन कोई भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करता है उसको हम क्वांटम ट्रांजिशन कहते हैं। When it occurs between E1 and E2, energy E2 minus E1 equal to hv is absorbed and released as radiation। कि जब भी हमारी E2 माइनस E1 जो हमारी इतनी एनर्जी होती है अगर हमारी एब्जॉर्ब हो गया फिर रिलीज होगी, उस टाइम पे हमारी क्वांटम ट्रांजिशन होकर होती है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन स्टेट, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन स्टेट। कि हमारा ऐसा प्रोसेस जिसमें जो हमारे एटम या फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, इस प्रोसेस को हम एक्साइटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है लाइफ टाइम, द टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द एक्साइटेड स्टेट। कि हमारा कोई भी एटम या फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जितने टाइम रहता है उसको हम लाइफ टाइम कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेट, द एक्साइटेड स्टेट इन विच द लाइफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 10⁻³ सेकेंड इज नोन एज मेटास्टेबल स्टेट। कि ऐसी स्टेट जिनमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻³ सेकेंड से ज़्यादा वहाँ पे रह जाए तो उस स्टेट को हम मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं। एक्टिव मीडियम, मीडियम इन विच लेजर एक्शन टुक प्लेस। कि जिस सब्सटेंस से हमारा जो लेज़र है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी हीलियम नियॉन लेज़र होती है वो हमारी नियॉन आयन से लेज़र प्रोड्यूस होती है, तो हमारा नियॉन आयन क्या हो जाएगा, एक्टिव मीडियम हो जाएगा। Spontaneous emission, it is a process in which an excited atom returns to a lower energy level on its own without any external influence and emit a photon। कि जो हमारा कोई भी एटम अपने आप हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाए और उस टाइम पे हमारे एक फोटोन को एमिट कर दे, इस टाइप के एमिशन को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। क्योंकि इसके जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है हमारा अपने आप लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आ रहा है, इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू में A21N2। कि जो हमारा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किसके बराबर होगा, आइंस्टीन कोएफिशिएंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट के बराबर होगा। नेक्स्ट है वर्किंग, कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो वर्क कैसे करता है। जो हमारा एक्साइटेड स्टेट का एटम होता है वो अनस्टेबल होता है, तो बहुत कम टाइम बाद वो क्या करता है, जंप कर जाता है ग्राउंड लेवल पे, जिसके कारण जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, क्योंकि हायर लेवल में हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर लेवल में हमारी एनर्जी कम होती है। जो वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तो कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, उस एनर्जी को वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज करता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अभी हम स्पॉन्टेनियस एमिशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इट इज़ कांट बी कंट्रोल्ड एज इट इज़ नेचुरल प्रोसेस सो नो एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड। कि हम स्पॉन्टेनियस एमिशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और हमें इसके लिए ना ही कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत होती है। मिक्सचर ऑफ रैंडम वेवलेंथ नॉट मोनोक्रोमेटिक, इसमें जो हमारे फोटोन रिलीज होते हैं, मतलब जो हमारी लाइट रिलीज होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी रैंडम होती है, वो लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। रैंडम फेज, की जो हमारी इसमें लाइट रिलीज होती है हमारी इनकोहेरेंट होती है, उसका फेज डिफरेंस जीरो नहीं होता। इट सेपरेट इन ऑल द डायरेक्शन सो इंटेंसिटी डिक्रीज विद द डिस्टेंस। कि जो हमारी लाइट है वो हमारी सभी डायरेक्शन के अंदर सेपरेट होती है, जिसके कारण हम जितनी दूर जाएंगे लाइट की उतनी इंटेंसिटी कम होती रहती है। नेक्स्ट प्रोड्यूसेस ऑर्डिनरी लाइट लाइक सनलाइट एंड बल्ब लाइट। कि हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमारी ऑर्डिनरी लाइट प्रोड्यूस होती है जो हमारी सनलाइट, बल्ब और ट्यूबलाइट से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, जो हमारा फोर्सफुल एमिशन होता है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इज फोर्स्ड टू रिटर्न टू द लोअर एनर्जी लेवल बाय एन इनकमिंग फोटोन ऑफ द एनर्जी इक्वल टू द एनर्जी गैप। इसमें हमारे जो एटम होते हैं एक्साइटेड स्टेट के अंदर
हम उनको क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल एनर्जी का फोटोन देते हैं जो इस एनर्जी लेवल के बराबर होता है, जिसके कारण जो हमारा फोटोन होता है वो हमारा डी एक्साइट होकर हमारा ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। उस टाइम पे हमारे दो फोटोन रिलीज होते हैं, एक तो जो हमने फोटोन ट्रिगर किया था इसको नीचे लाने के लिए, और एक और फोटोन जो इस एनर्जी डिफरेंस के कारण रिलीज होता है, और जो दोनों की वेवलेंथ क्या होती है, बराबर होती है। एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड, इस टाइप के एमिशन के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है जो कि हमारा ट्रिगरिंग फोटोन को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल फोटोन, कि इससे हमारे दो सेम बिल्कुल सेम फोटोन प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा किसके बराबर होता है, B21N2U(V). ये जो हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किसके बराबर होता है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन मल्टीप्लाई बाय में नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट इनटू डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि जो हमें रेडिएशन चाहिए होती है एटम्स को ट्रिगर करने के लिए ताकि वो स्टिमुलेटेड एमिशन को प्रोड्यूस कर पाए। अभी हम वर्किंग ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे मेटास्टेबल स्टेट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन को रीच करती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब कि जो हमारे एक्साइटेड स्टेट होते हैं उसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, यहीं पे जो हमारे ग्राउंड स्टेट पे क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसके कारण हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन रिलीज होता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, अभी हम स्टिमुलेटेड एमिशन कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इट कैन बी कंट्रोल्ड, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इट। हम स्टिमुलेटेड एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, कि हमारी जो इससे लाइट प्रोड्यूस होती है हमारी क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट फेज, कि इससे जो हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है उसका फेज कांस्टेंट होता है, जिसको हम कोहेरेंट लाइट भी कहते हैं। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, हैंस डिस्टेंस डजंट इफेक्ट द इंटेंसिटी, कि जो हमारी लेजर होती है वो हमारी क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, तो फिर जो उसकी इंटेंसिटी उसकी पावर पे डिस्टेंस को भी फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द लेज़र प्रोडक्शन, कि जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है यही हमारा प्रिंसिपल है लेज़र प्रोडक्शन का, कि जो हमारी लेज़र किसके कारण प्रोड्यूस होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हमारा इन दोनों बीच में क्या डिफरेंस होता है। इट हैपन्स नेचुरली, कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है ये हमारा नेचुरली होता है, यहीं पे जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ये हमारा जो इनकमिंग फोटोन होता है उसके कारण हमारा ये प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम इन दोनों का डायग्राम बना दें कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन अपने आप जब लोअर स्टेट के अंदर आता है उस टाइम पे हमारा फोटोन रिलीज करता है, और जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर हमारा क्या होता है कि ये हमारे ट्रिगर फोटोन क्या करता है, इसको फोर्सफुली ग्राउंड स्टेट के अंदर लेके आता है, जिसके कारण हमारे दो आइडेंटिकल फोटोन रिलीज होते हैं। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इक्वल टू में A21 × N2। A21 क्या है हमारा, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, और यहीं पर हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा क्या होता है, B21N2U(V). B2 हमारा क्या है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, N2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, और UV हमारी क्या है, जो हमारी इनकमिंग फोटोन की डेंसिटी है। जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इसके अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहीं पे जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है इसके अंदर हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है इसकी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और जो हमारी लाइट होती है वो स्कैटर, इट मीन्स हमारी लाइट होती है डाइवर्जेंट होती है डायरेक्शन के अंदर। यहीं पे जो हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की लाइट होती है हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। 6 पॉइंट फोटोन्स आर नॉट मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट, कि जो हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है इसके जो फोटोन होते हैं वो हमारे मोनोक्रोमेटिक एंड इनकोहेरेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट जो हमारे स्टिमुलेटेड एमिशन के फोटोन होते हैं वो हमारे हमेशा मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होते हैं। हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन कहाँ यूज़ होता है, नॉर्मल लाइट सोर्सेज के अंदर यूज़ होता है। यहीं पे हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन कहाँ यूज़ होता है, लेजर प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।